तब जाकर कहीं मनुष्य की योनि मिलती है। और फिर मनुष्य की योनि मिले और फिर महात्माओं का कोई संग कर ले, लग जाए, पकड़ ले उनका, है, तब जाके उस जन्म में उसकी क्या हो जाती है, 84 के चक्कर से, सारे दुखों से, लोक परलोक की यातनाओं से, आवागमन से क्या हो जाती है, सदैव के लिए छुट्टी हो जाती है और भगवत प्राप्ति करके भगवान के परम धाम को, भगवान को प्राप्त हो जाता है, उस परमानंद को प्राप्त हो जाता है, उस भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। फिर कभी उसको जन्म मरण का चक्कर कभी देखना ही नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्य सब भूल जाता है, मनुष्य योनि पाकर भी भूल जाता है। उधर वो संसार की माया को प्राप्त करने के लिए दिन रात उपाय करता रहता है। कोई कैसा उपाय कर रहा है, कोई कैसा उपाय कर रहा है, लेकिन चाहिए क्या सबको? संसार की माया, जो कि टिकती नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? टिकती नहीं है। चलो माया चाहिए तो चाहिए, चलो माया भी हो गई, अर्थ भी चाहिए, है। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। चलो वो तो चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? उसके पीछे भी तो कारण होना चाहिए ना। चलो उसके पीछे भी उसका सदुपयोग करें, भगवान का भजन करें। ये थोड़ा ना कि चाहिए चलो माया मिल गई तो अब भगवान को भूल जाए। माया मिली तो चलो अब उसको भी भगवान के उसमें लगावे, है, भगवान का भजन जिससे और बढ़िया तरह हो जावे, उसमें उसको सदुपयोग करें। तो उस भगवान की माया का भी क्या हो गया? सदुपयोग हो गया। बोले समझ में नहीं आई बात, माया का कैसे भगवान की प्राप्ति में सदुपयोग है? अरे भैया, ये शरीर क्या है? मनुष्य शरीर, ये भी तो माया है। अगर ये माया रूप भगवान का दिया हुआ ये शरीर नहीं मिलता तो भगवत प्राप्ति कैसे होती है? तो भगवान ने ये भी माया रूप शरीर दिया और इसको अब हम, इसका दो उपयोग है, एक तो है दुरुपयोग और एक है सदुपयोग। अब दुरुपयोग क्या है? अब इसको हम संसार के भोगों में लगा दें, इंद्रियों के विषयों में लगे रहें, ये तो दुरुपयोग है। और सदुपयोग क्या है? कि इसको भगवत प्राप्ति में लगा दें, संतों का संग करें, है, और अपना एक ही लक्ष्य बस भगवत प्राप्ति, तब तो हो गया है शरीर का सदुपयोग। ऐसे धन के भी दो प्रकार के उपयोग हैं, एक सदुपयोग है, एक दुरुपयोग है। अगर किसी महात्मा को या किसी साधक को धन मिला और उसने अपने भगवत प्राप्ति में अपने रहने की व्यवस्था करी, अपने खाने की व्यवस्था करी और अपने भगवान के भजन में लग गया, अब उसे चिंता भी नहीं है कि मेरे को कुछ कमाना है, किसी से भिक्षा मांगनी है या कुछ लाना है, केवल अपना भजन करना है मेरे को, तो बस अपनी व्यवस्था करके किसी के पराधीन न रह के अपने भगवान के भजन में लग गया। तो उसने क्या करा? इसका सदुपयोग करा। और एक ने इसको भोगों में लगा दिया, किल्बों में लगा दिया और विलासिताओं में लगा दिया, अपने जैसे जैसे अपने दिखावे में, इसमें उसमें इच्छाओं में, तो उसने उसका दुरुपयोग किया। अब ये तो भगवान ने तो तुम्हें माया दी है, माया का भी अगर भगवत प्राप्ति में सदुपयोग उपयोग करते हो तो इसका सदुपयोग हो गया। ये तो अपने ऊपर है, हम किस चीज का कैसे उपयोग करते हैं। और धन का वास्तविक सदुपयोग यही है कि अपने भगवत प्राप्ति में इसको हम लाभें, तो समझ लो धन का भी क्या हो गया? उद्धार हो गया। धन का भी उद्धार हो गया, मालूम है? धन का क्या हो गया? उद्धार हो गया, क्योंकि हमने इसका भगवत प्राप्ति में इसका सदुपयोग किया। और एक ने करा क्या? दुरुपयोग करा। तो दुरुपयोग करा उसने तो, मान लो एक बात सुनो, जैसे हम सुनते थे, किसी व्यक्ति को आपने दान दिया, क्या दिया? किसी व्यक्ति को दान दिया और उस व्यक्ति ने उस दान का दुरुपयोग करा, उसको भोगों में लगा दिया, किसी भी गलत काम में लगा दिया उसने, तो दान करने वाला भी उसका भागीदार बना। समझ रहे हैं आप? दान करने वाला भी उसका भागीदार बना उसके पाप का। लेकिन आपने दिया ऐसे व्यक्ति को जिसने परमात्मा के जो साधन में लगाया, परमात्मा के कार्य में जो लगा हुआ है, परमात्मा के जो उसमें साधन में, उसमें सब लगा हुआ, तो उसको दिया और उसने उसी काम में धन उसका लगा, तो आपके धन का वास्तविक दान का सदुपयोग हुआ। क्या हुआ? सदुपयोग हुआ आपके धन का, और उसका फल भी मिला। जैसे वो